ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणप्रीता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत एते निरावृत्तिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिष्ठुरे धर्म प्रोजितो कैटप कोनत्रो परमो निर्मस्त्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमितम तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 5 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं राजोवाच समचित्तम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघम् तमो विसीर्यते मह्यम हरे कथयतम कथाम। महाराजा परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझे जो कुछ भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो देखो, स्टोरी जैसा हम लोगों ने सुना था कि सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछा नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों ने कि सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। जब सुखदेव गोस्वामी से महाराजा परीक्षित, ठीक है ना, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, सत्य के विषय में जब वो सुने, तो उन्होंने क्या किया, अपने ध्यान को भगवान कृष्ण में लगा दिया। नए लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि महाराजा परीक्षित जो हैं पांडव वंश के उत्तराधिकारी बचे हैं, ठीक है ना। पांडव वंश का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए उनके गला काट दिया और मतलब मर गए थे। और पांचों का गला ले आकर दुर्योधन को भेंट करता है कि दुर्योधन प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन इस कार्य से अप्रसन्न होता है। तब लास्ट वारिस बचता है उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, जो कि अभिमन्यु का पुत्र था, और अभिमन्यु का को भी कौरवों ने छल से मार दिया, ठीक है। तब परीक्षित महाराज लास्ट वारिस अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र, मतलब अर्जुन दादाजी थे, अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित महाराज। तो एक बार जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलते खेलते इनको प्यास और भूख लगती है, तो क्या करते हैं, एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि में के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक इनको भूख और प्यास लगी होती है, और ऋषि अपने ध्यान में बैठे होते हैं, तो भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं। उनको आभास नहीं होगी कोई हमारे कुटिया में पधारा हुआ है। तो क्या करते हैं कि राजा को भूख और प्यास लगती है, और राजा जो है ऋषि के कुछ उत्तर ना देने पर एक मरा हुआ सांप उठाकर गले में डाल देता है समीक ऋषि की। तो वहां पर समीक ऋषि का बेटा था श्रृंगी, वो श्राप देता है कि परीक्षित महाराज को 7 दिनों में सांप डसेगा और परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी। तो जब परीक्षित महाराज को लग गया कि मुझे ब्राह्मणों का श्राप मिल गया है, तो अब मुझे 7 दिन में जब शरीर त्यागना है, तो क्या करते हैं, राजपाट त्याग करके और जाते हैं गंगा तट पर और श्रीमद् भागवतम सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो वही सुखदेव गोस्वामी और और परीक्षित महाराज के बीच में जो वार्ता हुई श्रीमद् भागवतम पर, उसी को सूत गोस्वामी ने सुना था उसी सभा में, जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। तो सूत गोस्वामी अब यही कथा जो है श्रीमद् भागवतम की कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में क्या कर दिया, लगा लिया।
भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराजा परीक्षित ने अपने निजी शरीर, पत्नी, संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र और संबंधी और अपने निकटतम राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता को त्याग दिया। और हे महर्षियों, महात्मा परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचारों में निरंतर लीन रहने के कारण अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्मों अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। तो यही प्रश्न जो है, जो अभी नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, यही क्वेश्चन जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। बोलते हैं सारे सकाम कर्म और धर्म के नियम, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति त्याग दिया और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप हमसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह से सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये परीक्षित महाराज ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछ चुके हैं, जो आप लोग हमसे पूछ रहे हो। तो आगे वो क्या जवाब देते हैं। राजू उवाच, महाराजा परीक्षित ने बोला, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। जब व्यक्ति भौतिक दूषणों से रहित हो जाता, मतलब भौतिक दूषण क्या है, तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब इन गुणों से मुक्त हो जाता व्यक्ति, तब वो सत्य बातों को जानने लगता है। सत्य बात मतलब भगवान की बातों को जानने लगता है। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूपेण उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो भगवान की कथाएं सुनने से क्या होता है, हमारी अज्ञान रूपी अंधकार हमारा नष्ट होता है और हम ज्ञान में स्थिर होते हैं। ज्ञान कैसा, आध्यात्मिक ज्ञान। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को सुनता, सीखता, समझता है तो उसको धीरे धीरे जो है प्रकाश का मार्ग मिलता है। प्रकाश का मार्ग मतलब अध्यात्म के मार्ग पर वो चलना शुरू करता है। बोलते हैं यहाँ पर महाराजा परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति के एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होता है तो वे दवा की तरफ प्रभाव दिखाता है। दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवतम की कथा कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती है। देखो, कथा कथा का वक्ता भी दो प्रकार का होता है। पहला बता रहे हैं कि जो भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति के द्वारा, निष्ठापूर्वक भक्त के द्वारा कहा जाता है तो वो हृदय को परिवर्तित करता है। जिस तरह दवा तुरंत काम करता है, उसी तरह जो व्यक्ति भौतिकता से विलग है, रहित है, उससे जब हम निष्ठावान भक्त से जब हम कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में भी भक्ति जागृत होगी। बता रहे कि दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवतम की कथा कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो ऊपर से वो कुछ चमत्कारी ढंग से कार्य नहीं करती है। लेकिन जब वही कथा हम पेशेवर वाचकों से सुनते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। भगवान की कथाओं का भक्तिपूर्वक श्रवण सामान्य वार्ता के सुनने जैसा नहीं होता। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाता है जब अज्ञान क्रमशः लुप्त हो जाए। तो जिसके हृदय में निष्ठा है भगवान की कथाओं के प्रति, उसके हृदय में तभी भक्ति जागृत होगी जब वो अज्ञान उसका लुप्त हो जाएगा। बोलते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य तम कथिताम हरताम प्रकाशयन्ति महात्मना। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट हो जाती है और साथ ही उसे भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इसी तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं मिला है। श्रीमद् भागवतम के सुनने की परीक्षा यह है कि मनुष्य को इससे इससे निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ होता है। कि श्रीमद् भागवतम की जब हम कथा सुनते हैं तो हमें एक प्रकाश का मार्ग मिलता है। हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार हमारा नष्ट होता है और धीरे धीरे प्रकाश का मार्ग मिलता है। प्रकाश का मार्ग मतलब अध्यात्म का मार्ग। इस प्रकार आगे जो है स्कंद संख्या 2 का अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 6 नंबर है, 2, 4, 6। अगला श्लोक है, भूयम एव विवस्यामि भगवान मत माया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव मधीश्वरे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्ति से इन रूपों में इस दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। अब परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपने निजी शक्ति से इस रूप में इस दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, ये भगवान किस तरह से इस दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। जो बड़े बड़े देवता नहीं कर पाते वो भगवान कैसे कर पाते हैं। बता रहे हैं कि प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है।
अतएव महाराजा परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना या पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है, जिससे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो, योग्य गुरु से पूछने पूछने चाहिए। और यहाँ पर महाराजा परीक्षित इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, जब हम योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम की कथा, मतलब जो हम जानना चाहते हैं सृष्टि के बारे में, उसकी जब हम कथा सुनेंगे, तब हमें भगवान के द्वारा ये सृजित ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। बता रहे हैं महाराजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे हैं, न कि सुखदेव गोस्वामी से यह कह रहे हैं कि राजा को सीधे भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए। क्योंकि समय कम था, तो सुखदेव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दसम स्कंद में पहुंच जाते हैं, जैसा कि पेशेवर वाचक सामान्य रूप से करते हैं। लेकिन न तो राजा ने, न ही श्रीमद् भागवतम के महान वक्ता ने भागवतम के प्रबंधकों की भांति उछल कूद मचाई। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य में श्रोता और वाचक दोनों को श्रीमद् भागवतम सुनने की विधि में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो श्रीमद् भागवतम सुनने या पढ़ने की स्थिति क्या है कि हमें क्रमिक रूप से उसको सुनना है। पहले फर्स्ट कैंटो, फिर सेकंड कैंटो, फिर थर्ड, इस तरह तब जाकर जो है 10th कैंटो, जब 9th कैंटो तक समझ जाएंगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन, तब जाकर कृष्ण कथा किस अध्याय से शुरू होता है? स्कंद संख्या 10 से, कैंटो 10 से। तब हम भगवान की इस लीलाओं को सुनकर समझकर पचा पाएंगे, क्योंकि भगवान की बहुत ही गोपनीय और गुह्य लीलाएं हैं भगवान की, कृष्ण की। उनकी बाल लीलाएं, उनकी जो प्रवंड लीलाएं, उनकी जो है कैसोरी लीलाएं, जो गोपियों के साथ रास नृत्य है, उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन, मतलब 24 अवतारों का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। जब हम उन वर्णनों को सुन लेंगे, तब हम कृष्ण की कथा को जानने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। बता रहे हैं कि आगे, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों से को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं, और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर इसे समेट लेते हैं। भगवान इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, और समय के साथ ही इसका विनाश हो जाता है, और भगवान सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। इसका कारण क्या है? कैसे भगवान करते हैं? तो देखो, भगवान को जब हम तत्व से जानेंगे, बताएंगे जन्म कर्म च मे दिव्यम योम यो वेति तत्वता तत्वादेह पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जना। जिस भगवान के धाम जाना है हमें, उनके बारे में जब हम तत्व से जान जाएंगे, तब हम हमारे अंदर तीव्र लालसा जागृत होगी भगवान को जानकर और उनके धाम जाने की। जिससे मान लो कि किसी के घर में जाके आपको रहना हो, ठीक है ना, तो आप जानना चाहते हो कि क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ घर है उनका, क्या पहनते हैं, कैसे क्या इनकम है, मतलब सब कुछ व्यक्ति बहुत ही डिटेल्स से जानना चाहता है। उसी तरह जब भगवान के धाम जाना है हमें, तो भगवान के बारे में डिटेल्स जानना होगा श्रीमद् भागवतम से, कि भगवान है कौन, वो कार्य कैसे करते हैं, सृष्टि का प्रक्रम कैसे करते हैं, हम जीवात्माओं को कैसे उत्पन्न करते हैं, सबके बारे में बहुत ही डिटेल्स विस्तार से जो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। इस लेसन का नाम है सृष्टि प्रक्रम, मतलब सृष्टि का क्रिएशन कैसे होता है, पालन कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया। बोलते हैं, "हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं, और वे अचिंत प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों ने के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं।" तो जो भगवान सृष्टि करते हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं बहुत ही अद्भुत और दिव्य हैं, वे अचिंत प्रतीत होते हैं, मतलब अपने चिंतन से परे है। भगवान का जो ये सृष्टि का क्रिएशन की जो लीलाएं हैं, वो अपने चिंतन से परे हैं, मतलब बहुत ही दिव्य स्तर पर भगवान इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों ने अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, कि अनेक विद्वान पंडित जो हैं भगवान के सृष्टि पराक्रम को समझना चाहते हैं, लेकिन वो भी समझने में सक्षम नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए। आगे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही हैं, चाहे वह प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें, अथवा एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देश हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कृपया इन सारे संशयग्रस्त प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आपने केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। तो इस प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं कि ये
कृपया हमारे इस सारे संशय ग्रस्त प्रश्नों का निवारण करें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान या अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के ही समान महान भक्त हैं। अतएव आप भगवान के ही समान दिव्य स्तर पर हैं। तो जो भगवान होते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ठीक है ना, बस उनमें डिफरेंस क्या होता है, भगवान भगवत तत्व हैं और जीवात्मा जीव तत्व होता है। मतलब भगवान की दिव्य क्वालिटी जब पूर्ण रूपेण किसी जीवात्मा में प्रवेश कर जाती है, तो वो भी भगवान के समान ही दिव्य गुणों को धारण कर लेता है और गुणात्मक रूप से भगवान के समान हो जाता है। ऐश्वर्य के रूप में नहीं, गुणात्मक रूप में वो भगवान के समान होता है। गुणों के समान, गुणों के रूप में मतलब गुणों में समानता आ जाती है। जैसे आप नॉर्मली देखो, एक पारिवारिक जीवन में क्या होता है, विवाह संस्कार होता है, तो स्त्री और पुरुष का गुण मिलाया जाता है। कितने गुणों से में, क्योंकि उनको जीवन भर साथ रहना है, ठीक है ना। उसी तरह जिस धाम में जाकर भगवान के साथ हमें निवास करना है, उनके साथ लीलाएं संपन्न करनी है, उनकी लीलाओं में सहयोग देना है, तो उस धाम को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को क्या करना पड़ेगा, गुणों का विकास करना पड़ेगा। जब हम गुणों का विकास करेंगे तभी तो उनके धाम में जाकर निवास करेंगे। मान लो किसी के घर में किसी को रहना है, तो उससे बनेगा ही नहीं, गुणों का मेल ही नहीं खाएगा तो रहेगा कैसे। तो भक्ति करके हमें दिव्य गुणों का विकास करना है। जब दिव्य गुणों का विकास होगा तब हम जाकर धीरे धीरे भगवान के स्तर पर गुणों में समानता आएगी हमारे अंदर, और फिर जाकर हम भगवान के धाम रहने की हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी, ठीक है ना। भक्ति करने का मतलब है कि दिव्य गुणों का विकास करना। दिव्य गुण कौन कौन से होते हैं, 26 प्रकार के दिव्य गुण भक्तों में पाए जाते हैं। तो जब 26 प्रकार के जब दिव्य गुणों का विकास हो जाता है, तो जीवात्मा धीरे धीरे भगवान के समान गुणात्मक रूप से उनके समान ही हो जाता है। गुणों में समानता आ जाती है, फिर वो दिव्य धाम का वासी बनने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर। बता रहे हैं सूता उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा कि जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की, वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी का ठीक से स्मरण किया और उन्होंने उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोला। अब सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से ये सब क्वेश्चन पूछे, प्रार्थना किया उन्होंने, तो उन्होंने भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन किया। तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोलने लगे। बोलते हैं भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है, तो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। तो देखो, जो बातें हम लोग श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, तो जब हम प्रेयर्स करते हैं तो गुरु परंपरा के द्वारा वो चीजें क्या होती हैं, बुलवाई जाती हैं उस भक्त के माध्यम से। तो वही वो वही बोलेगा जो भगवत कृपा या गुरु कृपा से उसके हृदय में जागृत होगा, ठीक है ना। इसीलिए प्रेयर्स सुनना और प्रेयर्स करना आवश्यक। श्रीमद् भागवतम समझने के लिए भी हमें प्रेयर्स करना चाहिए, तब हमें वो ज्ञान समझ में आएगा और हम प्रैक्टिकली उसको जीवन में उतार पाएंगे। जब तक हम प्रेयर्स नहीं करेंगे, मंगलाचरण नहीं करेंगे, तब तक उस ज्ञान को हम धारण नहीं कर पाएंगे अपने हृदय में। बता रहे हैं श्री सुका उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भुभवम स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रित याय देहिनाम मत भवा लक्ष्य वर्तमने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि के लिए भगवान प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करके विष्णु के रूप में सतोगुण को धारण करते हैं, और ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को, और शिव जी के रूप में तमोगुण को धारण करके सृष्टि का क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं, उनकी गतियां अचिंत हैं। बता रहे हैं भौतिक जगत सतो रजो और तमो गुण की अभिव्यक्ति है, और इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु और शिव इन 3 प्रमुख रूपों में को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वो भौतिक रूप से सृजित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोदशाई विष्णु के रूप में वो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में वो प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान कृष्ण को यहाँ पर परम पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन है, वे परम पूर्ण है, अतएव सारे पुरुषावतार उनके पूर्ण विस्तार हैं।
भक्ति योग की ही वह एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतः वे अनुपलक्ष्य वर्तमने अर्थात अचिंत गतिविधि वाले या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, भगवान जो है सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, मतलब उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। तो भगवान अपनी दिव्य गुणों से ये सारे कार्य करते हैं। सात्विक गुणों को धारण करके भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और राजसी गुणों को धारण करके ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। और तामसी गुणों को धारण करके भगवान शिव उसका संहार कर देते हैं। तो विष्णु ही अपना विस्तार करके इन तीन गुणों को धारण करके तीन स्वरूपों में आते हैं। कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं इस तरह से। आगे बता रहे कि मैं पुनः संपूर्ण जगत रूपी और अध्यात्म रूप उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले और भक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थिर है, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। क्या बता रहे हैं, मैं पुनः संपूर्ण जगत रूपी अध्यात्म रूप उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत के जो पालन करता है और अध्यात्म रूपी उस भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जो पुण्य आत्मा भक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसको क्या करते हैं भगवान, संपूर्ण संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा भक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अभक्त आसुरी व्यक्ति है, उसकी आसुरी मनोवृत्ति को नष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिकता से पूर्णता में स्थिर है, उन्हें वे उसे विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। भगवान क्या करते हैं, जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि है, अध्यात्म में बढ़ा चढ़ा है, उसको उसके आध्यात्मिकता की दृष्टि से उसको भगवान विशिष्ट पद प्रदान करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत में पूर्ण रूप हैं। अखिल का अर्थ है पूर्ण, तथा जो खिल या निकृष्ट नहीं है वह, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, प्रकृति दो तरह से है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। जो भगवान की बहिरंग तथा अंतरंग शक्तियां हैं, भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती हैं, और जो आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती हैं। अतएव भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण आध्यात्मिक है। तो भगवान का, जैसे हम लोग का शरीर जो है पंचभूतों से बना होता है, ठीक है ना, लेकिन भगवान का शरीर क्या है, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद से बना होता है, और भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन हम लोग का जो शरीर है क्या है, पंचभूतों से बना है। इसमें अलग अलग जो है सिचुएशंस के हिसाब से बदलाव आता है। कभी हम शोक को प्राप्त होते हैं, कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कभी आनंद का अनुभव करते हैं। क्या है, भौतिक प्रकृति के कारण ऐसा होता है। जो हमारे सात्विक गुणों को धारण करते हैं तो हमारे अंदर जो है भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, ठीक है ना, सात्विक गुण डेवलप होते हैं। जब राजसी गुणों को धारण करते हैं तो भौतिक इच्छाएं जागृत होती हैं, धन कमाना है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, भौतिक सृष्टि के प्रति लालायित होते हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति। जब तामसिक गुणों को धारण करते हैं तो हमें हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति जागृत होती है। क्या, निद्रा, आलस्य, भय, प्रमाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे तब जाकर हम भगवान की भक्ति में स्थिर होंगे। इसीलिए जैसे जैसे प्रकृति के गुण हमारे ऊपर हावी होते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर बदलाव आता है। ये कैसे होते हैं, क्यों काम करते हैं। देखो क्या है कि पहले तो हमारा एसोसिएशन अभी उतना पवित्र नहीं है, ठीक है ना। जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, राजसी और तामसिक वातावरण है, वैसे वातावरण में सात्विक कार्य करना, सात्विक गुणों को धारण करना बहुत मुश्किल कार्य है, ठीक है। तो वैसे गुणों में रहते हुए हम सात्विक गुणों को कैसे धारण करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, क्योंकि सुबह का जो ब्रह्म बेला होता है उस समय घर बहुत ही पवित्र होता है। घर मतलब वातावरण पवित्र होता है। अब घर तो कितना पवित्र है, अब सबको अपने खुद पता होगा। तो वातावरण पवित्र होता है उस समय, और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे रजोगुण बढ़ता जाता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है। फिर जैसे जैसे संध्या टाइम होता है वैसे वैसे तामसिक गुण बढ़ते जाते हैं। इसीलिए जो समय बताया गया कि सुबह के टाइम भक्ति करने का समय है, दोपहर का मतलब 10 बजे के बाद जो है कार्य करने का समय है, क्योंकि उस समय रजोगुण हावी होता है। और फिर जो है संध्या टाइम में तामसिक गुण व्यक्ति को घेर लेता है।
तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब संध्या टाइम हो, सूर्य अस्त होने लगे, तो हम भगवान का स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने अनर्थों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, खासकर काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। संध्या टाइम में आसुरी शक्तियां घूमती हैं और क्या करती हैं, व्यक्ति को ग्रस्त कर देती हैं। उस समय न तो सोना चाहिए, न नहाना, न खाना, न पीना, कुछ नहीं, मात्र भगवान का स्मरण। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगे और चंद्र उगने लगे, उस टाइम पे, और रेगुलर बेसिस से ऐसा करना चाहिए पूरे जीवन भर, तब जाकर आप आसुरी लक्षणों से छूट पाओगे और भक्ति में जीवन में अपने को स्थिर कर पाओगे। न मार्केटिंग करने जाना चाहिए संध्या टाइम में, वो भी बंद है। मात्र स्मरण भगवान का या आरती भगवान की, या जो ब्राह्मण इनिशिएटेड है वो गायत्री मंत्र का जाप करे उस समय स्नान करके। पहले स्नान कर ले संध्या टाइम से पहले, और संध्या टाइम होते ही घर में बैठ कर मंत्र जाप करे। कुछ नहीं है तो महामंत्र का जाप करे, श्रीमद् भागवतम पढ़े, लेकिन उस समय स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है संध्या टाइम में। ये पूरे दिन भर का 24 घंटे का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। उसको आपने पवित्र कर लिया तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। वो सुबह से भी ज्यादा पावरफुल है संध्या टाइम का टाइम, क्योंकि उस समय आसुरी जो है लक्षण, देखो उसी समय जो है दिति माता के अंदर काम वासना जागृत हुई, और उस समय कश्यप ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, भगवान के ध्यान में बैठे थे, उनके पति जो थे। लेकिन उनके अंदर काम वासना जागृत हुई, उन्होंने तृप्त करने का प्रयास किया उनसे, और हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष उनके गर्भ में आए। इतना खतरनाक है कि वो आते ही चारों तरफ सृष्टि में अंधकार फैल गया, क्योंकि उस समय भगवान शिव के जो भूत प्रेत गण हैं वो सब घूमते हैं। इसलिए उस समय सब कुछ वर्जित है, बस नाम भगवान का स्मरण करें। ये करने लगोगे तो बहुत जल्दी आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को ऊपर बढ़ा लोगे, संध्या टाइम को संभाल लोगे। आगे इसमें बता रहे कि जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिकता पूर्णता में स्थिर है, उन्हें वे विशिष्ट पद प्रदान करते हैं। आगे बता रहे हैं, नमो नमस्ते अवृष्य भाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहु योगिनाम निरस्त साम्यम तिसएन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थिर अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। यहाँ बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं। भगवान यदुवंश में प्रकट हुए थे और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। भगवान जो है अभक्तों को समस्या प्रदान करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं। भगवान क्या हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत में मात्र भोक्ता कौन है, श्री कृष्ण है। और जब जीवात्मा भोक्ता बनने का प्रयास करता है तो क्या होता है, उसको माया के द्वारा ग्रस्त कर लिया जाता है। हर जीवात्मा भगवान की भोग्य वस्तु है, लेकिन जब उसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति जागृत होती है तब उसको माया क्या करती है, झपट लेती है, पकड़ लेती है। क्योंकि भोगने वाले तो भगवान है, भोग्य परम भोक्ता भगवान है और भोग्य वस्तु हम लोग हैं। फिर भी वे वैकुंठ में स्थिर अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। भगवान दिव्य ऐश्वर्य को धारण करते हैं। भगवान के अंदर 6 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य होते हैं जो इनफाइनाइट मात्रा में होते हैं। 6 ऐश्वर्यों के कारण भगवान भगवान कहलाते हैं। और कुछ मात्रा नहीं होती है, इनफाइनाइट मतलब अनंत मात्रा में होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है भगवान के अंदर। आगे बता रहे हैं, यद कीर्तनम य स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदम य क्षीणपणम यदहरणम लोकस्य संगो विदुनोति कल्मषम तस्मे सुभद्र स्रवसे नमो नमः। मैं उस सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान स्मरण दर्शन बंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कि मैं उस सर्व मंगल भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन से समस्त पाप सारे पाप तुरंत भूल जाते हैं। और जो मैं अपने पापों का वो खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान का यशोगान, भगवान का स्मरण, उनका दर्शन, उनका बंधन, उनके बारे में श्रवण और उनका पूजन, तो हम बहुत जल्दी अपने पाप करने की प्रवृत्ति से छूट जाएंगे।
मैं सर्वमंगल भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान एवं भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं उस सर्वमंगल भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ जो सर्वमंगल को प्रदान करने वाले हैं। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान और भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा लेते हैं। क्या करने से? उनकी शरण मात्र ग्रहण करने से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान और भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमें भौतिक अस्तित्व से छूटना है तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब हम बुद्धिमान व्यक्ति बन पाएंगे और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से ही जीवात्मा आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होता है, उस तरह नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह या उन सबों को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते थे बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवत गीता के अपने अंतिम उपदेश में अत्यंत गुह्य उपदेश दिया है कि सर्वम गुह्यतमं भूयं शृणु मे परमं वचम इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि हितम मन्मना भो मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममे विश्यते सत्यते प्रतिजानो प्रियसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हें तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने उपदेश के उत्तम भाग को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा में नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकताओं की विधियों को त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पापपूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो। तो इस तरह से भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को आश्वस्त किया है कि और जो आप हमारी शरण ग्रहण करते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। जो लोग बुद्धिमान हैं वह भगवान के इस अंतिम उपदेश की गंभीरता से को ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम ईश्वर साक्षात्कार है जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। भगवत गीता के ज्ञान की चरम परिणत इस साक्षात्कार है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह सहज रूप से तथा स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में करने लगता है। भगवान की यह भक्तिमय सेवा सदैव ईश्वर प्रेम पर निर्भर रहती है। तो जब हम दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये भक्तिमय सेवा हमें क्या करता है, ईश्वर से प्रेम करा देता है। ईश्वर से प्रेम प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में। जीवन की यही पूर्णता ब्रह्म गति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर की प्रगति की कूंच कहलाती है। जैसा कि जीव गोस्वामी ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है कि ब्रह्म गति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना और उस रूप में मुक्त जीव परम व्योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्तों को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। ऐसे भक्ति में जीवन कीर्तनम स्मरणम इक्षणम इत्यादि से पूर्ण होती है। तो ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कीर्तनम करना पड़ेगा, स्मरणम करना पड़ेगा और इक्षणम इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी। तब जाकर हम प्राप्त कर पाएंगे। जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक रूप भगवान कृष्ण से मिले तो उन्होंने इसी प्रकार स्तुति की। क्या स्तुति की? कि श्रेयम श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धे तेषां मसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाव भाति नाम। भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म कांड, ज्ञान कांड और योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तन स्मरण जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त कर ले। तो क्या करना होगा? हमें प्रामाणिक गुरु के निर्देश में श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति के सरल विधि को और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, चरम सिद्धि को। चरम सिद्धि क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवाओं को प्राप्त कर लेना। इस स्तर पर जीवात्मा भगवान से क्या होता है? भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करके भगवान को प्रसन्न कर लेता है। आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं सर्व मंगल भगवान कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक या योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों में बड़े बड़े अनुयायी
तब भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम प्राप्त नहीं कर पाता। तो बता रहे कि मैं उस सर्वमंगल भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो बड़े बड़े विद्वान ऋषि, दानी, यश लभ्य कार्यकलाप, बड़े बड़े दार्शनिक और योगी, बड़े बड़े वेद पाठी और वैदिक सिद्धांतों में बड़े बड़े अनुयायी, तब भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। जब तक अपने जीवन को भगवान की दिव्य सेवा में समर्पित नहीं करेगा तब तक व्यक्ति जो है, चाहे वो विद्वान हो, दानी हो, कार्यकर्ता हो, दार्शनिक हो या योगी हो या वेद पाठी हो या वैदिक सिद्धांतों में के का फॉलोअर हो, जब तक वो भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित नहीं करेगा तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है। आगे वो 18वें श्लोक में प्रार्थना में बोलते हैं कि किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलस, आबीर, शुंभ, यमन, खस आदि जातियों के सदस्य और पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ कि अगर जो व्यक्ति निम्न से निम्न कुल में भी प्रकट हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन अगर जो भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर लेता है तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा और भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा। यही भगवान की भक्ति की महानता है। आगे 19वें श्लोक का प्रार्थना हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या अगले श्लोक में क्या प्रार्थना बोलते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी अभी 3-4 मिनट है।